नमस्कार दोस्तों पिछले दिनों हमने शबरी के बारे में बात की, शबरी धाम के बारे में बात की। तो ये प्रसंग जो हैं ये दर्शाते ये हैं कि हमारे जो पौराणिक आख्यान भी हैं या हमारे जो महाकाव्य प्राचीन काल में लिखे गए, रचे गए, जिनमें वाल्मीकि रामायण भी है, जिनमें गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस भी है, और कुल मिलाकर 108 रामायणें हैं। कदम्ब रामायण और कई तरह की हैं, और सब में कुछ एक पात्र ऐसे हैं जो बेशक लगते हैं कि हाशिए के पात्र हैं, एक तरफ पड़े हैं, लेकिन वो पात्र अपने आप में एक पूरा सशक्त संदेश देने वाला भी होते, जैसे भीलनी का था। आज एक और ऐसे ही पात्र की बात करते हैं, एक उपेक्षित पात्र की, वो है केवट। अब केवट जो है ये भी एक गज़ब का पात्र है। घटना छोटी सी है कि जब वनवास मिला श्री राम को, लक्ष्मण, सीता तीनों को, जब वो जाने का आदेश हुआ कि जाइए, और तीनों जब वन गमन की ओर जाने लगे तो रास्ते में गंगा तट था, नदी पार करनी थी। अब नदी पार करना जो है वो तो नदी कहीं गहरी भी हो सकती है, तो बहुत सारी नौकाएं भी वहाँ पर मौजूद रहती हैं। तो उन्होंने अपने एक मित्र, जो उसका प्रसंग उल्लेख जो है रामचरितमानस में भी आता है, वाल्मीकि रामायण में भी आता है, निषाद राज गुह्य, उससे कहा भी तुम मित्र हो और ये ज़रा थोड़ा सा हमें इस बारे में सहायता करो कि हम जो नाव के ज़रिए, नाव के माध्यम से नदी को पार कर पाएँ। उसके बिना तो वन जो है वो आरंभ नहीं होगा। तो ये तय हो गया कि ठीक है, इसी तरह से मामला चलेगा। और उसने फिर फ़ौरन केवट को बुलाया कि केवट, ये तुम ही कर सकते हो कि बड़े श्रद्धा भाव से इन तीनों को नदी पार कराओ, ताकि ये अपने जो वचन देकर आए हैं उस वचन का निर्वहन कर सकें। तो उसने, केवट का उत्तर ये था कि महाराज, मुझे बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं है, मुझे कोई संकोच नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है, और मेरी शर्त यह है कि मैं इनके पैर ज़रूर धोऊंगा पहले। अब पाँव धोने के दोनों अर्थ है कि एक तो ये था कि गुह्य राज, निषाद राज नाराज़ भी हुआ कि ये क्या शर्तें लगा रहा है, और राम जी को भी लगा शायद इसको ये लगा हो कि हमारे पाँव के नीचे मिट्टी वगैरह लगी होती है, पैदल यात्रा कर रहे हैं, वन गमन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इसको ये हो कि पैर साफ़ सुथरे हों तो नाव गंदी नहीं होगी। लेकिन निषाद राज ने कहा कि तुम्हें ये क्या वहम है? कहता, ना महाराज, मैंने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। ये श्रीमान जी किसी को पाँव से छुअन से भी, किसी की भी किसी प्रस्तर मूर्ति, पत्थर की मूर्ति में भी जान डाल देते हैं। तो ये तो, मैं तो कहीं मेरी नाव में इनके पैरों का स्पर्श, चरणों का स्पर्श हुआ और ये नाव किसी अभिशप्त आत्मा की हुई तो ये तो जिंदा हो जाएगी, मेरा रोज़गार चला जाएगा, मैं ये ख़तरा मोल नहीं लूँगा, इसलिए पाँव तो मैं धोऊंगा। और परोक्ष रूप से ये था, जो इनडायरेक्टली उसका ये था, मन में भावना थी कि ये ऐसी दिव्य आत्मा जो है, उनके चरण धोने ये एक बड़ी सौभाग्य की बात होती है। बहरहाल चरण धोए, राम जी चले गए पार, और पार जाके उन्होंने देखा कि किस अगाध भाव से, किस प्रेम भाव से, और वो बार बार धन्य धन्य किए जा रहा था कि मैं तो धन्य हो गया, आज मैं तो धन्य हो गया। और उसका जब अगाध स्नेह देखा तो श्री राम भी अभिभूत हो गए। उन्होंने नदी पार करते ही उसको बड़े प्रगाढ़ ढंग से गले लगाया, और उसने कहा कि महाराज, मैंने कोई अपमानजनक बात नहीं की थी, मेरे मन में भावना थी कि ऐसा सुख किसको मिलेगा कि आप जैसी दिव्य आत्मा जो है उसके चरण धोने का अवसर मिले। तो मुझे अवसर मिला, मैं अवसर खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उस वक्त किया। तो वो कहीं आपको लगा हो कि मैंने दृष्टता की है तो क्षमा कर दीजिएगा। अब राम भी अभिभूत, लक्ष्मण भी अभिभूत, सीता माता भी बड़ी अभिभूत कि ये बंदा क्या है, एक दूसरे वर्ग का आदमी होके ये मल्लाह का काम करता है। और ये भोई, भोई वंश भी आता है इसमें, जो पृष्ठभूमि में आता है, जो बिल्कुल पिछड़े हुए लोग होते हैं, जनजाति के लोग। तो जनजाति से संबंध रखने वाला एक मल्लाह का काम करने वाला व्यक्ति ये कितनी श्रद्धा भाव से सब कुछ कर रहा है, तो ये तो वाकई बड़ी अद्भुत बात है। और गले लगाया, उसको स्नेह दिया, और उसने कहा कि महाराज, मेरा भी, मैंने आपको नदी पार करा दी, मेरा भी भव सागर से मुझे मुक्त कीजिए। और बाद में कथा ये भी जुड़ जाती है कि उन्होंने उसको
दिव्य पुरुष घोषित करते हुए स्वर्गारोहण की अनुमति भी दे दी। लेकिन इसी बीच में थोड़ा सा इस बार उल्लेख जो है ना, पौराणिक आख्यानों में हर में कोई ना कोई कथा जुड़ी होती है। एक ये भी था कि जब महाप्रलय हुई, पहली बार जल प्लावन चारों तरफ था, जब सृष्टि का नया निर्माण हुआ, नव सृष्टि का, तब कश्यप के रूप में, कछुए के रूप में इनका जो अवतार था वो माना जाता है कि हुआ। और उस वक्त भी ये समस्या है कि जल प्लावन में ये इसको भी लालच हुआ, कछुए को भी, कि अगर इनके चरणों को छूने का अवसर भी मिल गया तो मैं तो तर जाऊंगा। और कछुए ने धीरे से ये देखा कि इनके अंगूठे का मैं स्पर्श कर लूं, काटूंगा नहीं, स्पर्श कर लूं, ताकि स्पर्श मात्र से मेरा तो कल्याण हो जाएगा। ये श्रद्धा और आस्था का जो मसला है मित्रों, ये बहुत पेचीदा है। इसकी गहराई में आप जाएंगे तो सिवाय इसके कि आप हार माने स्वयं, ये और कोई इसमें आपको तार्किक दृष्टि से इनका विश्लेषण ना कीजिए। और जब कश्यप ने ये प्रयास किया कि अंगूठे का स्पर्श ही कर लूं, और उसके बाद शेषनाग ने फुफकार दी फौरन कि ये कैसे कोई भी दुष्ट ये कर सकता है। और तब विष्णु भगवान ने शेषनाग को अपना कोप दिखाने से शांत किया और कहने लगे कि मैं सारी इसी कथा जानता हूँ, इसका भाव ये है। तभी उसने, कछुए ने भी कहा कि महाराज मेरा भाव तो यह किसी भी भांति मैं पवित्र हो जाऊं, और कुछ नहीं है मेरे मन में। तो उन्होंने कहा कि तुम इस बार तो तुम्हें नहीं अवसर ये मिल पाया, लेकिन मैं तुम्हें ये आश्वासन देता हूँ कि त्रेता युग में किसी न किसी रूप में हम दोनों मिलेंगे, और तब मैं तुम्हारा उद्धार भी करूँगा और तुम्हारी मनोकामना को पूरा करूँगा। तो ये त्रेता युग में आकर ये कथा जो है, ये वहाँ अपना पूर्ण विराम इसको लगता है, जब वो केवट के रूप में वही आकर इनके चरणों को धोकर श्रद्धा भाव से नदी पार करवाता है, और उसके बाद ये सारा विराम कथा को मिलता है। मित्रों, ये आस्था, अब इन्हें आप अंधविश्वास की श्रेणी में धकेलना चाहें तो धकेल लीजिए, लेकिन एक वस्तुतः बात होती है कि आस्था जो है वो कहीं ना कहीं मन को द्रवित करती है, और ईश्वरीय सत्ता जो है उसको भी अपने आगोश में, अपने उसमें आभा मंडल में शामिल कर लेती है। तो मित्रों, इसी बात के साथ ये एक कथानक आपके सामने आपसे बांटा, और मूल रूप से बात यही है कि ये हमारा कोई भी आख्यान, चाहे पौराणिक है चाहे किसी महाकाव्य में वर्णित है, उसके पीछे एक आधार है, निराधार हमने क्रिएट नहीं किए। एक कथानक है, प्रसंग है, और प्रेरक प्रसंग है। शुक्रिया।